क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहे हैं? यदि किसी व्यक्ति की जीवन बीमा की पॉलिसी हो और उसकी कोविड-19 यानी कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके नॉमिनी को मृत्यु दावा यानी डेथ क्लेम मिलेगा? फोर्स मेजर क्लॉज क्या है? क्या ये कोरोना के लिए लागू होता है? यदि किसी व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो और उसे कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो क्या उसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिलेगा? आइए इन सवालों के जवाब जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, द इंश्योरेंस फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। शुरुआत में जान लेते हैं फोर्स मेजर क्लॉज क्या है। फोर्स मेजर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज होता है जिसके अनुसार अचानक अनिश्चित स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट का अनुपालन करना दोनों पक्षों के लिए कंपलसरी नहीं होता। अनिश्चितता ऐसी स्थिति होती है जैसे कि युद्ध, अशांति, स्ट्राइक, प्राकृतिक आपदाएं, दंगे या एक्ट ऑफ गॉड। इसमें एक्ट ऑफ गॉड ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसे मनुष्य द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जो बीमा होता है वो बीमा धारक और बीमाकर्ता यानी पॉलिसी धारक और बीमा कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर क्लॉज होता है, ऐसी पॉलिसी ऐसे अनिश्चित स्थिति में अमान्य हो सकती है, मतलब बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं रहती है। अगर आपने परेश रावल और अक्षय कुमार की हिंदी फिल्म ओ माय गॉड देखी है, तो उस फिल्म में परेश रावल की दुकान भूकंप के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस समय बीमा कंपनी एक्ट ऑफ गॉड के क्लॉज के तहत परेश रावल के दावे को खारिज कर देती है। जैसे जैसे कोरोना का फैलाव होने लगा, मीडिया में ये सवाल उठने लगा कि अगर कोविड-19 को पैंडेमिक मतलब महामारी घोषित किया गया, तो क्या कोविड-19 की वजह से होने वाले डेथ के क्लेम इंश्योरेंस कंपनी फोर्स मेजर क्लॉज के तहत नकार देगी? उसके बाद कुछ ही दिनों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कोविड-19 यानी कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। ये घोषित करने के बाद ये कन्फ्यूजन और भी बढ़ गया। लेकिन भारत में जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को चिंता करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने 2 अप्रैल 2020 को घोषणा की कि कोविड-19 के कारण होने वाले मृत्यु को नॉर्मल डेथ समझकर उसका डेथ क्लेम दिया जाएगा। ये मृत्यु फोर्स मेजर क्लॉज के तहत नहीं आएंगे। इसके अलावा 23 मार्च 2020 को IRDA ने सभी जीवन बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द कोविड-19 के कारण मृत्यु दावों का निपटान करें। तो सारांश ये है कि यदि किसी व्यक्ति की भारत में जीवन बीमा की पॉलिसी है और उस व्यक्ति की दुर्भाग्यवश कोविड-19 से मृत्यु हो जाए, तो उसके नॉमिनी को नॉर्मल डेथ क्लेम मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कोरोना पीड़ित व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिलेगा या नहीं। इसका जवाब हाँ या ना में देना मुश्किल है, क्योंकि हर पॉलिसी की शर्तें अलग हो सकती है। यदि बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है, तो उसका मतलब ये होता है कि बीमित व्यक्ति अगर अस्पताल में 24 घंटे से अधिक समय तक भर्ती है, तो उसे अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा मिलता है। यदि इस तरह के स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसी व्यक्ति ने ली है और वो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है, तो अन्य वायरल संक्रमण के जैसे उसे अस्पताल में भर्ती होने की लागत मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक शर्त ये है कि अधिकांश स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पहले 30 दिनों तक संक्रामक रोगों के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर क्लेम नहीं देती है। इसे वेटिंग पीरियड कहा जाता है। क्लेम पाने के लिए पॉलिसी शुरू होने में और अस्पताल में भर्ती होने में 30 दिनों का अंतर होना चाहिए। यदि किसी कोरोना प्रभावित व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का क्लेम दिया जाता है, लेकिन अस्पताल का कुल बिल बीमा राशि से अधिक हो जाता है, तो बीमा राशि से ऊपर की राशि का भुगतान पॉलिसी धारक को अपनी जेब से करना पड़ता है।
हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे में क्वारंटाइन में किए गए उपचारों के खर्चे को इंक्लूड करने की सूचना IRDA ने दी है। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियों ने सिर्फ कोविड-19 को कवर देने वाले इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं। इस प्लान के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। इस फायदों और नुकसान की जानकारी देने वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देश में कुछ और दिनों के लिए लॉकडाउन बना रहेगा। इस लॉकडाउन में आप घर में रहकर अपने मोबाइल फ़ोन से LIC का प्रीमियम का भुगतान कैसे कर सकते हैं देखेंगे अगले वीडियो में। उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने बताए हुए सुझाव जानने के लिए हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए और इस आइकॉन को दबा के सब्सक्राइब करें।